पाएगा तो केवल अग्निदान। संसार में कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है महाराज। अच्छा बुरा जो कर्म करेंगे वही साथ जाएगा। इसलिए भगवान का भजन, आज का भजन 5 मिनट की कथा, आज की फिर आरती यही करेंगे। कल की कथा ठीक 11 बजे से सब लोग आप समय पे पधारे। आइए बड़े भाव से भजन सुनते हैं। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौज के प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगी। प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगी। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। ओ कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी संगी अकेला। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएंगे। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों का तेरा मातम। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद
बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर लिए, राम नाम का सुमिरन कर लिए, ओ राम का नाम का सुमिरन कर लिए, राम नाम का सुमिरन कर लिए। ओ राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से मुक्ति तू पाएगा, जीवन मरण से मुक्ति तू पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देव नारायण भगवान की। गोकर्ण जी महाराज आए हैं धुन, आत्मदेव जी को समझाते पिताजी कुछ नहीं धरा संसार में, ये सब बंधन के कारण है। मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, जब तक मेरा करते रहोगे संसार में अटके रहोगे, इसलिए सबको छोड़ दो। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि ग्राम तृष्णा। अन्य सदोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरा पिबेत्वम्। धर्म में लग जाओ पिताजी, धर्म कार्य करो। जब तक संसार में जीव रहेगा, हाथ पांव चलते रहेंगे, सब अपना समझेंगे। इसलिए क्या है, आज आत्मदेव आप धुंधकारी आपको मार रहा है, कल आपका मन अगर इसमें लगा रहेगा, आपकी भी गति यही हो जाएगी। इसलिए भगवान की भक्ति में लग जाओ। आत्मदेव जी को समझ में आया, रात के अंधेरे में सब कुछ छोड़ के घर से निकल गए, बद्री का आश्रम चले गए। वहां जाकर भागवत जी के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए भगवान में लीन हो गए। अब अकेला बचा हमारा धुंधकारी घर में, माँ रही। अब माँ के पास जाता, माँ को मारता। कहा धनला, कहा तेरे पास पिताजी रखे गए? रोती मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? मेरे पिताजी ने बहुत कमाया, बहुत मारा माँ को। एक दिन कुछ नहीं हुआ, डर के मारे बेचारी क्या करी, उनके घर के आंगन में कुआं था, उसमें अपनी देह लीला को समाप्त कर दिया, मर गई। अब अकेला हो गया, स्वतंत्र हो गया। पहले चोरी करके बाहर जाता था व्यसन करने के लिए, बुरा कर्म करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, वेश्याओं के पास मदिरा पान करने के लिए, मांस खाने के लिए। अब घर में लेके आ गया वेश्याओं को, 5 वेश्याओं को लेकर आया। अब वेश्या कहती महाराज कलयुग है ये, देखिए जिसके साथ विवाह करके आते हैं, भगवान की कृपा रही, लाखों में 1-2 होते हैं, हजारों में से देखो कलयुग का प्रभाव है। जिससे विवाह होता है अग्नि के सामने, उसका भी भरोसा बहुत कम आजकल टूट जा रहा है ना, नीले ड्रम में डाल दे रहे, नहीं मालूम, कोई भरोसा नहीं,
कब क्या हो जा रहा है। जो वेश्या है, जो स्त्री का भरोसा नहीं है, उसका कैसा भरोसा कर सकते हैं। वो लेकर आई, उसने कहा धन चाहिए, वो चोरी करने के लिए गया, राजा के यहाँ चोरी करता है, धन लेकर आया। वेश्याओं का मन में पाप आ गया, वेश्या सोचने लगी तो ये तो बहुत बड़ा चोर है, अगर कल पकड़ा गया ना इसके साथ हमें भी दंड मिलेगा। इसलिए योजना बनाई पांचों ने। रात को जो मदिरा पान करके सो रहा था अशुद्ध अवस्था में, बेशुद्ध अवस्था में, जिस माचे पे पलंग पे सोया हुआ था उसी रस्सियों से हाथ पांव को बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और लाठियों से पीटने लगी। जब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा तो वह अंगार जल रही थी, जलती हुई अंगार से उसके मुंह में कोयले डाल दिया। वो महाराज तड़पता हुआ मर गया। वैश्य ने सारा धन लिया और रात को रात भाग गई। अब महाराज उसके घर में कोई आता नहीं था, क्यों? वो बहुत दुष्ट था, गांव वालों से झगड़ा करता था, सबसे व्यवहार अच्छा नहीं करता था। इसलिए महाराज आपका आचरण, आपका चिंतन, आपका जीवन बदल सकता है। मीठा बोलिए सबसे। ओ राम रिजली तेरी आत्मा रिजे, ओ जगत रिजेलो मीठा बोलिया स्यो। क्या? ओ राम रिजे तारी आत्मा रिजेली, जगत रिजेलो मीठा बोलिया स्यो। आत्मा कब रिजेगी? जब भगवान का भजन करोगे। संसार कब रिजेगा? जब मीठा बोलोगे। इसलिए सबसे प्रेम से बात करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और को शीतल करे आप शीतल होई। मीठी वाणी बोली। भोजन मत कराओ, कोई बात नहीं, घर में आए होगा सत्कार तो करो। दरवाजे पे आए कि भाई है कि कोई दिनेश जी? घर बाहरों आया, कौन आया? कटू आया? क्यों आया? बोलने को मौका ही नहीं है ना, ज्ञान को स्वभाव नहीं। आए तो आओ साहब प्रेम से, क्योंकि आचरण अपन सिखाते हैं। आपका आचरण आपका जीवन बदल देता है, मन आपका जीवन बदल देता है। इसलिए मन को पवित्र रखिए, बढ़िया रखिए। चले गई सब छोड़कर, आचरण बिगड़ गया उसका। उसके कारण महाराज आस पड़ोस वाले भी उसके घर में नहीं आते, डर के मारे, क्योंकि वो दुष्ट था, सबको गाली देता था, मारता था। कब सड़ गया कि घर में ही सड़ गया। बाहर से दरवाजा लगा के ताला लगा के चले गई। आस पड़ोस वालों ने समझा कि वो तो लुटेरा था, चोर था, कहीं भाग गया होगा या चोरी करने गया होगा प्रदेश से। वो समय बीत गया। पूरे घर में हवेली थी बड़ी बारी, हवेली में बड़े बड़े घास उग गए, वृक्ष उग गए। डर लगने लगा, भूतिया हवेली बन गई। गोकर्ण जी महाराज पिताजी को उपदेश देकर यात्रा के लिए चले गए। लौट कर आए 10-12 वर्ष में, तो देखा कि घर के ताला लगा हुआ है। भैया हटा दे, जो भी पानी वगैरह पीना है तो आप वहीं जाके पी के आया, यहाँ बीच में नहीं पिलाना। 10-15 वर्ष में लौट कर आए तो घर में कुछ नहीं, बड़े बड़े जो है घास फूस लगा हुआ है, बड़े बड़े झाड़ वृक्ष लग गए, पीपल बरगद क्या क्या लग गए। ताला तोड़ा, आस पड़ोस में पूछा कि मेरा भाई मेरी माँ कहाँ गई? लोगों ने बताया कि नहीं मालूम भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ कहाँ गई। ताला तोड़ा दरवाजे का, अंदर गए तो चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हुए, कुछ नहीं दिखाई दिया। जालों को साफ किया, एक कोने में जहाँ पिताजी सोते थे उस कोने को साफ किया। भगवान के परम भक्त, गायत्री के परम भक्त गायत्री का जप करने लगे। रात्रि का समय हुआ, 12 बजी महाराज रात को, और वहां तो बजोग था, प्रेत था, क्योंकि धुंधकारी प्रेत बन गया। तो महाराज कहीं कोने में आग लगने लगी, अपनी आप आग लगने लगी। कहीं जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। कभी भैंस बनकर सामने आता, कभी भेड़ बनकर, मेमना बनकर सामने आ जाता, कभी सिंह की आवाज आ रही है। गोकर्ण जी जान गए कि यहाँ तो कोई ना कोई बाधा है,
हाथ में जल लिया, भगवान का ध्यान किया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ा तो सामने धुंधकारी खड़ा हो गया, जो प्रेत वायु रूप में था, हवा में था भूत, वो सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई तू कौन? कहा, महाराज मैं आपका भाई। बोले, मैं आपका भाई? हाँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। क्या हुआ? महाराज मैं आपका भाई। क्या? अहम भ्राता तदीयोऽस्मि, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। अरे तुम ब्राह्मण बालक थे, ये क्या दशा हो गई? प्रेत कैसे बन गई तुमने? अपना कौन सा कर्म बिगाड़ लिया तुमने? कहा, महाराज मेरे कर्मों के कारण, मैंने जो पाप किया ना, उसके कारण मैं आज प्रेत बन गया। हे भाई मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी महाराज को मालूम था कि ये धुंधकारी प्रेत बन गया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा, भाई मैंने तेरे लिए बहुत उपाय किए। बोले, क्या किया? गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। बोले, मैंने तेरे गया जी का श्राद्ध कर दिया, बद्रीनाथ में मुक्ति धाम, ब्रह्म कपाली कर दी तेरे लिए, मैंने बहुत ब्राह्मण भोजन करा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर तेरा कल्याण नहीं हुआ। बोले, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। बोले, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा पाप इतना है कि महाराज 12 ब्राह्मण भोजन, गया श्राद्ध से भी मेरा पाप धुल नहीं सकता। तो कैसे धुलेगा? तो कोई ऐसा उपाय करे। सुबह प्रातः काल हुई, भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए, संध्या करने लगे। गोकर्ण जी महाराज भगवान के अर्घ्य देते देते भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान को रोक दिया, स्तंभन कर दिया भगवान का। भगवान सूर्य ने कहा, बोलो ब्राह्मण क्या चाहिए? वो ब्राह्मण की शक्ति देखी आप, गायत्री की शक्ति, भक्ति। सूर्य भगवान रुक गए, ठहर गए, कहा, ब्राह्मण क्या चाहिए? कुछ नहीं, मेरे भाई को मुक्ति चाहिए, मेरा भाई प्रेत बन गया है। भाई हो तो ऐसा, मेरे भाई को मुक्ति चाहिए, उपाय बताइए। सूर्य भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई के लिए तुम श्रीमद् भागवत की कथा करा। श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, सूर्य भगवान अपनी गति को प्रारंभ हो गए और गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा के लिए उपाय किया। श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी से महाराज कथा प्रारंभ हुई। लोगों को मालूम चला कथा सुनने के लिए, सब लोग आकर बैठ गए, माताएं बहनें बेटी, संत महात्मा आए, गांव वाले आए, सब आए, सब अपनी अपनी जगह बैठ गए कथा में। पर वो प्रेत आया हवा में, उसको कहीं जगह नहीं मिली, उसका तो शरीर नहीं है, वो तो हवा में आया। एक बांस लगा हुआ था सूख, गांव में अपने बांस रहते ना, पहले खेलू का घर है, वहां बांस लगे रह जाए, कोई बांस टूटे होंगे, कोना में खड़ा था बांस, तो जगह देखा इधर उधर, बांस में आकर बैठ गए। महाराज पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन की पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिन की कथा दूसरी गांठ, तीसरे दिन की तीसरी गांठ, चौथे दिन की चौथी गांठ, पांचवी, छठी, सातवीं दिन की कथा, 7 गांठ टूट गई। उसी समय एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, 4 भुजाधारी नारायण का रूप, भगवान का पार्षद बनकर पीतांबरधारी। गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन है? कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। आपने जो कथा सुनाई ना 7 दिन, ये 7 दिन की कथा के प्रभाव से महाराज मैं मुक्ति को प्राप्त हो गया। आज भगवान के वैकुंठ धाम जा रहा हूं। बोले देव नारायण भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की ऐसी कृपा हुई, धुंधकारी देखते देखते भगवान के विमान में बैठा और वैकुंठ धाम चला गया। सब कथा सुन रहे थे और भी सबने कहा, महाराज कथा तो सबने हमने सुनी, और विमान एक ही आया, भाई पालकी एक ही क्यों आई? क्या हमने कथा नहीं सुनी क्या? बोले, आपने सबने कथा सुनी, पर तन तो यहाँ था, मन कहीं और था। शरीर तो यही हो, पर नींद भी आ जाएगी बीच बीच में, है ना? शरीर का स्वभाव है, शरीर का धर्म है। बोले, सब सुन रहे थे,
पर कोई जो है टेढ़ा होके सुन रहा था, कोई कैसे सुन रहा, कोई कैसे सुन रहा। पर महाराज 7 दिन तक धुंधकारी ने कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया, एक जगह बैठकर केवल भगवान का ध्यान करते हुए बड़े भाव से कथा सुनी। इसलिए एक ही